बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, पाकिस्तान में मज़ाहिया थिएटर की दुनिया पर एक अरसे तक राज करने वाले फ़नकार उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए हैं। उनकी उम्र 66 बरस थी और वो आर्ज़ाए क़ल्ब समेत कई बीमारियों में मुब्तला थे। उमर शरीफ को इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को पाकिस्तान से बरास्ता जर्मनी अमरीका मुंतकिल किया जा रहा था। तहम उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक जर्मनी में आर्जी क़याम के दौरान ही उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ गई और वो जानबर ना हो सके। उमर शरीफ सिर्फ 24 साल की उम्र में थिएटर से बतौर अदाकार वाबस्ता हुए। उनके स्टेज अदाकार बनने का किस्सा भी बहुत दिलचस्प है। कराची के आदम जी हॉल में जारी स्टेज ड्रामे के एक गुजराती अदाकार को अपने अजीज़ की वफ़ात पर ड्रामा छोड़कर जाना पड़ा, तो शो से 2 घंटे कबल उमर शरीफ को बुलाया गया और मेकअप रूम में कागजात का पलंदा हाथ में ये कहकर थमा दिया गया कि तुम्हें ज्योतिषी बनना है। उमर शरीफ को इस ड्रामे के लिए 3 बार एंट्री देना थी। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद फ़नकार बताते हैं कि पहली ही एंट्री पर ही उमर शरीफ ने अपने परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए और जब वो स्टेज से हटे तो देर तक तालियां बजती रहीं। 14 साल के उमर शरीफ को इस ड्रामे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर शो के आखिरी दिन 5000 रुपये, 70 सीसी मोटरसाइकिल और पूरे साल का पेट्रोल इनाम में दिया गया था। और फिर उन्होंने इस मैदान में अदाकारी के अलावा बतौर मुसन्निफ और हदायतकार भी अपने फ़न का लोहा मनवाया। उमर शरीफ ने 70 से ज़ायद ड्रामों के स्क्रिप्ट लिखे, जिनके मुसन्निफ, हदायतकार और अदाकार वो खुद थे, और इन ड्रामों ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए। उमर शरीफ का असल नाम मोहम्मद उमर था और वह सरकारी टीवी के मुताबिक कराची में 1955 को पैदा हुए थे। उनकी उम्र 4 साल थी कि वालिद का इंतकाल हो गया और उनके ख़ानदान को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो कराची में जिस इलाके में रिहाइश पजीर रहे, वहाँ करीब कवालों के भी घर थे। बचपन और लड़कपन में उनकी दोस्ती उन कवालों के बच्चों से रही और जब होश संभाला तो अपने मोहल्ले के मुख्तलिफ किरदारों समेत मशहूर फिल्मी अदाकारों की बोलचाल और अंदाज की नकाली करने लगे। यही वजह थी कि उमर शरीफ की जुमलाबाजी और लतीफ़ा गोई पूरे इलाके में मशहूर हो गई थी। स्कूल के बाद उमर शरीफ जब गली मोहल्ले में निकलते तो उनके इर्द गिर्द लड़कों का हजूम होता और वो उन्हें हंसाने में मसरूफ़ हो जाते। उमर शरीफ लड़कपन से ही बरे सगीर के बेमिसल मज़ाहिया अदाकार मुनव्वर ज़रीफ़ के दीवाने थे। उनका कहना था कि मुनव्वर ज़रीफ़ मेरे रूहानी उस्ताद हैं। करियर की इब्तिदा में उमर शरीफ ने अपना नाम उमर ज़रीफ़ भी रखा, लेकिन 70 की दहाई में मिस्री अदाकार उमर शरीफ की फ़िल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया की नुमाइश हुई तो जवां साल मोहम्मद उमर शरीफ बन गए। बहरूपिया वो खेल था जिसमें उमर शरीफ का टैलेंट खुलकर सामने आया और फिर बुढ़ा घर पे है और बकरा किस्तों पे ने उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी वो मकबूलियत अता की कि उमर शरीफ बरे सगीर के पसंदीदा मज़ाहिया फ़नकार बन गए। ड्रामा बकरा किस्तों पे की मकबूलियत इस कदर थी कि उमर शरीफ ने उसके 5 पार्ट बनाए। उमर शरीफ ने पहली बार स्टेज ड्रामे रिकॉर्ड करने का रिवाज भी डाला। यस सर ईद नो सर ईद उमर शरीफ का पहला ड्रामा था जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी। स्टेज ड्रामों की वीडियो रिकॉर्डिंग ने उन्हें बरे सगीर समेत दुनिया भर में उर्दू और पंजाबी बोलने वालों का पसंदीदा कॉमेडियन बना दिया था। स्टेज ड्रामों के साथ साथ उमर शरीफ ने मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली और चांद बाबू जैसी फिल्में भी प्रोड्यूस की। मिस्टर 420 के लिए उन्हें 2 नेशनल और 4 नगार अवार्ड्स भी मिले, जो पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उनमें हिसाब, कुंदन, बहरूपिया, पैदागीर, खानदान और लॉर्ड साहिब शामिल हैं। उमर शरीफ ने पाकिस्तान में निजी टीवी चैनल्स पर भी शोज़ किए और ऐसे ही एक शो उमर शरीफ वर्सेस उमर शरीफ में वो 400 से ज़्यादा बहरूपों में नजर आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। इस शो के लिए उमर शरीफ के साथ काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट इमरान नवाब का कहना है कि मैंने और मेरे वालिद नवाब अली ने उमर शरीफ साहब को 400 से ज़ायद गेटअप दिए और उन्होंने उतने ही किरदार और लबो लहजे इख्तियार किए। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वाहिद मज़ाहिया फ़नकार हैं जिनके पुरस्कार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान या बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम, सब इनके मदाद थे। उमर शरीफ ने 3 शादियाँ की थी। समा टीवी पर निदा यासिर के शो में उन्होंने बताया कि उनकी पहली बीवी उनकी पड़ोसन थी, उनका घर में आना जाना था और वो उनकी वालदा का ख्याल रखती थी, इसलिए उन्होंने उनसे शादी की। उमर शरीफ की दूसरी शादी ड्रामा आर्टिस्ट शकीला कुरैशी से हुई और ज़्यादा नहीं चल सकी, जिसके बाद तीसरी शादी उन्होंने स्टेज अदाकारा ज़रीन गज़ल से की। उनकी तीसरी बीवी ज़रीन ही उनके साथ बैरून मुल्क इलाज के लिए गई थी, जबकि दोनों में प्रॉपर्टी के मामले पर एक केस सिंध हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत था, जिसकी वजह से उमर शरीफ काफ़ी जहनी दबाव का शिकार थे। उमर शरीफ की ज़िंदगी में एक बड़ा सदमा उनकी नौजवान बेटी हिरा शरीफ की मौत का भी था, जिनकी गैर कानूनी पेवंदकारी के दौरान हलाकत हो गई थी।
चंद माह कबल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने उमर शरीफ के मदाहों को अफसुर्दा कर दिया था। इस तस्वीर में वो व्हील चेयर पर बैठे थे जबकि उनकी शेव बड़ी हुई थी। तस्वीर सामने आने के बाद हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत ने उनका इलाज करवाने का ऐलान किया और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने 4 करोड़ रुपए भी जारी किए, जिसके बाद उन्हें कराची से खुसूसी एयर एम्बुलेंस के जरिए अमेरिका मुंतकिल किया जा रहा था, जहां उनके दोस्त उनका इलाज करवाने की यकीन दहानी करवा चुके थे। लेकिन तबीयत बिगड़ने की वजह से उन्हें जर्मनी में रोका गया और वहां वो जांबर ना हो सके। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।